दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एएनके न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां हम आपको लाकर देते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस न हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज की ताजा हेडलाइंस को। एक बार फिर से डरा रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटों में आए 46,760 नए केस, वहीं 509 लोगों की गई जान। दोस्तों कोरोना का बढ़ता ग्राफ एक बार फिर से डराने लगा है। अब हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 40,000 के पार पहुंच चुकी है, जो तीसरी लहर की आहट से कम नहीं है। वहीं दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 46,760 नए केस आए हैं, जबकि इसी दौरान 509 मरीजों की जान चली गई है। वहीं महामारी के नए मरीज मिलने के बाद दोस्तों देश में अब कुल संक्रमितों की मरीजों की संख्या 3,26,49,947 हो गई है। वहीं दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब महामारी के 3,59,775 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,18,52,803 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं अब तक इस बीमारी से 4,37,370 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं देश में अब तक 62,29,90,134 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब भारत नंबर की सीरीज में होगा व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन। दूसरे राज्यों में जाने पर अब नहीं होगी कोई परेशानी। दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए भारत सीरीज की अधिसूचना जारी कर दी है। इस नियम के तहत नए वाहनों को अब BS सीरीज में रजिस्टर करवाना होगा। इस सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा उन वाहन स्वामी को होगा जो नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। वहीं दोस्तों भारत सीरीज के तहत रजिस्ट्रेशन नंबर लेने से उन वाहन स्वामी को नए राज्य में जाने पर नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं होगी और वाहन मालिक नए व्यवस्था के तहत दूसरे राज्य में शिफ्ट होंगे तो वह पुराने रजिस्ट्रेशन से ही अपने वाहन को आसानी से रोड पर चला सकेंगे। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं भारत सीरीज के कुछ फायदे। दोस्तों भारत व्हीकल सीरीज में केंद्र सरकार के कर्मचारी, आर्मी और उन दूसरे लोगों को फायदा मिलेगा जो नौकरी और काम के सिलसिले में अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। वहीं BH व्हीकल सीरीज के लागू होने के बाद उन लोगों को अपने वाहन के लिए बार बार रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना होगा और ये सभी लोग पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से ही अपने वाहन को नए राज्य में चला सकेंगे। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब जल्द ही रोड ट्रिप के दौरान यूजर्स को गूगल मैप बताएगा कितना देना होगा टोल टैक्स। दोस्तों गूगल मैप्स एक दिलचस्प अपडेट पर काम कर रहा है जो यूजर्स को अपनी ट्रिप को बेहतर तरीके से प्लान करने में मदद करेगा। रिपोर्ट्स बताती है कि मैपिंग ऐप अब आपको बताएगा किन सड़कों पर टोल गेट है और आपको टोल टैक्स के रूप में कितना भुगतान करना होगा। साथ ही आपको एक सही निर्णय लेने में मदद करेगा कि आपको टोल वाली गेट से सड़क लेना चाहते हैं या नहीं। ये फीचर दोस्तों अभी कथित तौर पर शुरुआती चरण में है और ये अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि ये फीचर सभी देशों में कब तक उपलब्ध होगा। वहीं दोस्तों अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो गूगल मैप आपको इसके बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम होगा। आपको कुल टोल कितना खर्च होगा और आपके रास्ते में कितने टोल आएंगे ये अब आपका मैप आसानी से तय कर पाएगा। साथ ही ये आपको चूज करने का मौका भी देगा कि आप टोल गेट से भरी उस गाड़ी को ले जाना चाहते हैं या नहीं। साथ ही ये फीचर यूजर्स का समय बचाने में भी मदद करेगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, सरकार ने नए ड्रोन नियमों का किया ऐलान। पीएम मोदी ने कहा भारत बनेगा ड्रोन हब। दोस्तों देश में ड्रोन के हमले के खतरे को देखते हुए सरकार बेहद सतर्क हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लगी सीमा पर कई बार ड्रोन दिखाई देने की घटना के बाद सरकार ने देश में नए ड्रोन नियमों का ऐलान किया है। दोस्तों अब भारत में उड़ने वाले सभी ड्रोन पर नए नियम लागू होंगे। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्साहित हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि इन नियमों से भारत को ड्रोन के हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें ये पॉलिसी उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनका स्वामित्व भारत में ड्रोन के लिए है। नए नियम के तहत ड्रोन DGCA की वेबसाइट में रजिस्टर होने चाहिए, जिसमें इंजन नंबर, मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण होने चाहिए। ड्रोन मालिक के पास डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के तहत यूनिक ID होनी चाहिए। वहीं दोस्तों अगर ये ड्रोन 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ेंगे तो ये ग्रीन जोन माने जाएंगे, लेकिन इससे नीचे उड़ने पर उसके मालिक को विस्तृत ब्यौरा देना पड़ेगा। वहीं 120 मीटर की ऊंचाई के नीचे येलो जोन रहेगा और इसमें ड्रोन उड़ाने के लिए व्यक्ति को संबंधित एजेंसी से अनुमति लेनी होगी। वहीं रक्षा संस्थानों के ड्रोन को इन नियमों से छूट रहेगी और ड्रोन उड़ाते समय सारे सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब 1 सितंबर से नई गाड़ी खरीदना पड़ेगा महंगा। डाउन पेमेंट पर देना होगा ज्यादा चार्ज। दोस्तों अगले महीने 1 तारीख यानी 1 सितंबर से नई गाड़ी खरीदनी महंगी पड़ने वाली है। ऐसा मद्रास हाई कोर्ट के एक ताजा फैसले से हुआ है। दोस्तों खबर के मुताबिक 4 व्हीलर गाड़ी के डाउन पेमेंट पर अब आपको 10 से 12,000 रूपए तक ज्यादा देने पड़ सकते हैं। इसी तरह 2 व्हीलर के लिए भी 1,000 रूपए तक ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। इसके साथ ही नई गाड़ी पर इंश्योरेंस का खर्चा 5 साल तक काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल दोस्तों जो नियम है उसके मुताबिक नई गाड़ी पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 4 व्हीलर के लिए 3 साल और 2
व्हीलर के लिए 2 साल जरूरी है, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट के नए फैसले के बाद नई गाड़ियों पर खरीद के बाद 5 साल तक बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस जरूर होगा, यानी आपको इंश्योरेंस की ऑन डैमेज पॉलिसी भी लेनी होगी। इसके अलावा अभी तक पर्सनल एक्सीडेंटल कवर सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए ही जरूरी थी, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद गाड़ी में बैठने वाले सभी पैसेंजर्स के लिए पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी 5 साल तक जरूरी होगा, यानी कि नई गाड़ी की कुल कीमत में अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पहले साल के बाद हर साल होने वाले इंश्योरेंस का खर्चा 20% तक बढ़ जाएगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब हाइपरलूप से दिल्ली मुंबई के बीच का सफर होगा 1 घंटे 22 मिनट में पूरा। इस बेहतरीन टेक्नोलॉजी का हो रहा है ट्रायल। दोस्तों वर्जिन ग्रुप की हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का पिछले कुछ वर्षों से डेवलपमेंट और ट्रायल किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के सफल होने पर दुनिया भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़ा बदलाव आ सकता है। दोस्तों हाइपरलूप सिस्टम से पैसेंजर यानी कार्गो पोर्ट्स को 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की स्पीड से धकेला जाता है। यह स्पीड साधारण ट्रेन की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक है और इससे यात्रा के समय में काफी कमी हो सकती है। वहीं हाइपरलूप की वेबसाइट पर रूट एस्टिमेटर के अनुसार दिल्ली से मुंबई की लगभग 1153 किलोमीटर की दूरी को इससे केवल 1 घंटा 22 मिनट में पूरा किया जा सकता है। वहीं दोस्तों आपको बता दें हाइपरलूप पोर्ट्स ट्यूब में ट्रेवल करता है जो वैक्यूम बनाती है। ये पोर्ट स्पीड को बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक लेविटेशन और प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और ट्रेन को इस तरह से ये पोर्ट एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन इससे आपस में जुड़ नहीं होने के कारण ये अलग अलग लोकेशन पर जा सकते हैं। वहीं वर्जन हाइपरलूप सिस्टम एयर लॉक्स का इस्तेमाल करता है जिससे इसमें सुरक्षा अधिक रहती है। वहीं दोस्तों इमरजेंसी की स्थिति में पैसेंजर के बाहर निकलने के लिए ट्यूब में प्रत्येक 75 मीटर पर इमरजेंसी एग्जिट होगा। और दोस्तों आपको बता दें पर्यावरण के लिहाज से भी ये टेक्नोलॉजी अच्छी है और इससे बहुत कम पोल्यूशन होता है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, 1 सितंबर से क्या हो रहे हैं बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा इनका सीधा असर। जानिए क्या है। दोस्तों 1 सितंबर आने वाली है, इसके साथ ही दूसरी तिमाही भी शुरू हो जाएगी। इस तारीख को बैंक ग्राहकों को सेविंग खाता में दूसरी तिमाही का ब्याज भी मिलेगा। इसके अलावा जीएसटी के कुछ नियम सख्त कर दिए गए हैं। वहीं एलपीजी सिलेंडर के रेट की भी नई समीक्षा होगी। वहीं त्योहारी सीजन को देखते हुए इंडियन रेलवे कुछ नई स्पेशल ट्रेनों या पूजा स्पेशल की शुरुआत कर सकता है ताकि यात्रियों को घर आने में दिक्कत न झेलनी पड़े। वहीं ईपीएफओ ने भी पीएफ खाते को लेकर नए नियम बदले हैं। तो आइए दोस्तों एक एक करके जानते हैं कि 1 सितंबर को कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे और हमारी जेब पर इनका कितना असर होगा। जीएसटी रिटर्न 2 महीने से नहीं भरा तो दोस्तों जीएसटी टीम ने कहा है कि जिन कारोबारियों ने बीते 2 महीने में जीएसटीआर 3B रिटर्न दाखिल नहीं किया है वो 1 सितंबर से बाहर भेजे जाने वाली आपूर्ति का ब्यौरा जीएसटीआर में नहीं भर पाएंगे। जहां कंपनियां किसी महीने का जीएसटीआर 1 उसके अगले महीने के 11वें दिन तक दाखिल करती है, जीएसटीआर 3B को अगले महीने के 20वें-24वें दिन के बीच क्रमबद्ध तरीके से दाखिल किया जाता है। वह व्यावसायिक इकाइयां जीएसटीआर 3B के जरिए कर भुगतान करती है। चेक काटने से पहले याद रखें ये बात। दोस्तों आरबीआई ने 1 जनवरी 2020 से चेक जारी करने का नया नियम लागू कर रखा है। ज्यादातर बैंकों ने आरबीआई के पॉजिटिव पे सिस्टम को अपना लिया है। वहीं अब 1 सितंबर से एक्सिस बैंक इस नियम को अपने यहाँ लागू कर रहा है। इसके तहत ग्राहकों को बड़ी रकम का चेक जारी करने से पहले बैंक को बताना होगा और ये चेक फ्रॉड रोकने की दिशा में उठाया गया कदम है। वही बैंक ने अपने ग्राहकों को इसकी जानकारी देना शुरू कर दिया है। पीएनबी करेगा ब्याज में कटौती। दोस्तों देश के बड़े सरकारी बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट पर ब्याज दर में कटौती कर रहा है। ये कटौती 1 सितंबर 2021 से लागू हो जाएगी। वहीं बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक की नई ब्याज दर 2.90% सालाना हो जाएगी। नई ब्याज दर पीएनबी के मौजूदा और नए बचत खातों पर लगेगी। वहीं मौजूदा खातों को पीएनबी बचत खाते पर 3% सालाना ब्याज मिलता है। पीएफ खाते में नहीं किया काम तो होगा ये बड़ा नुकसान। दोस्तों ईपीएफओ ने कहा है कि 31 अगस्त तक अगर पीएफ खातेदारक अपने यूएन को आधार से नहीं लिंक कराते तो ना ही उनका एम्प्लॉयर पीएफ खाते में मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएगा और ना ही कर्मचारी अपना पीएफ खाता ऑपरेट कर पाएगा। बता दें कि पीएफ ने 1 जून 2021 को नया नियम बनाया था। इसके तहत हर कर्मचारी के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। बाद में इसकी तारीख 31 अगस्त तक कर दी गई। वहीं दोस्तों जानकारी के मुताबिक 1 सितंबर से कर्मचारी का पीएफ तो कटेगा लेकिन नियोक्ता का अंशदान सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को जमा हो पाएगा जिनका पीएफ अकाउंट आधार से जोड़ा जा चुका है। ऐसे में कर्मचारी का एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस अर्थात ईडीएलआई का प्रीमियम भी जमा नहीं हो सकेगा। वह व्यक्ति बीमा कवर से बाहर हो जाएगा। बता दें ईडीएलआई के तहत पीएफ खाता इंश्योर्ड रहता है और इस पर कर्मचारियों के साथ अनहोनी पर अधिकतम 7 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। इंडियन रेलवे की पूजा स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों इंडियन रेलवे कुछ नई ट्रेनों का ऐलान कर सकता है ताकि यात्राओं को आने जाने की सुविधा हो। इसके लिए वह कुछ स्पेशल ट्रेनों की फेरों में बढ़ोतरी कर सकता है। साथ ही डिमांड के हिसाब से कुछ पूजा स्पेशल ट्रेनें भी चला सकता है। वहीं एलपीजी सिलेंडर का रेट होगा रिवीजन। दोस्तों एलपीजी सिलेंडर के रेट का हर 15 दिन तक रिवीजन होता है। साथ ही 1 सितंबर को भी तेल कंपनियां इसके रेट की समीक्षा करेगी और जुलाई और अगस्त में ही तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई के दामों में 25-25 रुपए की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है वेदर अपडेट। अगले 4 दिनों तक यूपी समेत देश के इन हिस्सों में होगी जमकर बारिश। जाने आईएमडी का ताजा अनुमान। दोस्तों पिछले कई दिनों से देश के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं
काफी बढ़ गई है और काफी नदियां उफान पर भी हैं। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अगले कुछ घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के कटरौली, मेरठ, बागपत, नजीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों के अलग अलग स्थानों पर हल्की तीव्रता की बारिश होने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही IMD ने अगले 4 दिनों तक यानी 28 से 31 अगस्त के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि की भी भविष्यवाणी की है। वहीं मौसम विभाग ने अपने 4 दिनों के ताजा अपडेट में 31 अगस्त तक कई राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं एक विस्तृत पूर्व अनुमान में मौसम कार्यालय ने कहा है कि आने वाले दिनों में ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश की उम्मीद है। वहीं IMD ने यह भी कहा है कि 27 से 29 तारीख के दौरान ओडिशा, आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है और 27 से 31 के दौरान तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भारी बारिश का अनुमान है और 28 से 29 अगस्त तक विदर्भ, मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है और 29 से 31 अगस्त तक गुजरात क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है और 30 से 31 अगस्त तक मराठवाड़ा में बारिश होने की पूर्ण उम्मीद है। वहीं IMD द्वारा 31 अगस्त को उत्तरी कोंकण और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और महा में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 29 अगस्त तक उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश के साथ यह गतिविधि जारी रहने की संभावना है और उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।